वेलकम टू पाल मैथ क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 के बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है? It branch of mathematics. It branch of mathematics that provide relation between sides and angles of triangle. मतलब it branch of mathematics that provide relation between side and angle of triangle. मतलब हम लोग साइडों और एंगल के संबंध के बारे में जानते हैं। देखिए ट्राइगॉन और मेट्रोन। ट्राई मतलब होता है 3 और गॉन मतलब होता है, देखिए मेट्रो मतलब होता है मेजर और गॉन मतलब होता है साइड्स। हम लोग मतलब 3 साइड के बारे में मेजर करते हैं। ये आपके पास एक राइट एंगल है, ये थीटा है। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होती है और जस्ट 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। और थीटा की ये साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड बेस होगी और अगर ये थीटा है तो ये वाली साइड बेस होगी और ये परपेंडिकुलर रहती है। ये साइड चेंज नहीं होती है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो हैं, जैसे देखिए यहाँ पे P मतलब है पंडित, B मतलब है बद्री और P मतलब है प्रसाद। एंड H मतलब है हर भोले। मतलब P मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। यहाँ से साइन क्या निकलेगा? देखिए अगर ये रिलेशन लेते हैं P अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये हो गया साइन थीटा क्या निकलेगा? P अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलेंगे? कॉस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा?
tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का उल्टा कर देते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा इक्वल टू h अपॉन पी, मीन्स डैट इसका ही रिसिप्रोकल कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इसका रिसिप्रोकल कर देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या हो जाता है, कॉसिक। इसका रिसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा का उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। और भी सम फार्मूले हैं जिसको जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और आपके पास कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद में कॉट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा एक और होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का कॉस थीटा मतलब इसका चेंज रेसिप्रोकल, इसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ये कुछ फार्मूले हैं, इनका यूजेस होता है। और भी आइडेंटिटी है जिनका यूजेस होगा वो भी जान लेते हैं। देखिए एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन 3 है, इनका यूजेस होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और ये रिलेशन ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया कहाँ से, हम वो भी बताएंगे आपको। देखिए ये 3 रिलेशन है, हम आपको तीनों प्रूव करके दिखाएंगे। सबसे पहला प्रूव्ड है, सबसे पहला प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आया कहाँ से देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने बताया था ये हाइपोटेनियस, यानी इसको मान लेते हैं ए बी सी और ये 90 डिग्री का एंगल्स है, ठीक है ना। और आपको पता है ये हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होती है, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम्स होती है। इन दोनों को हम लेग्स बोलते हैं, लेग बोलते हैं। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। आपको पता है आपके पास थ्योरम क्या होती है, थ्योरम क्या होगी,
यानी साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए सी, और साइन थीटा इक्वल टू होता है इतना हो गया, और फिर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये निकला। तो ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो साइन यहाँ पे रख देंगे ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को ऐसा लिखा रहने देंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस साइड को यहाँ भेज देंगे, ए सी स्क्वायर इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों में हम लोग ए सी स्क्वायर से यहाँ मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ए बी अपॉन ए सी आपके पास है क्या, ए बी अपॉन ए सी, देखिए ए बी आपके पास है पी, ए बी क्या है पी, और आपके पास ए सी क्या है एच, तो इसका स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास है बी, और ए सी आपके पास है एच का होल स्क्वायर। ये तो कट गए, तो ये तो 1 ही आ गया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आपके पास क्या होता है, साइन, यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आधार बटे मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। नेक्स्ट प्रूफ कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट प्रूफ ये देखेंगे, ये कहाँ से आता है ये जान लेते हैं। दूसरा प्रूफ्ड है, प्रूफ दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही क्या होता है, एक ट्रायंगल लिया, वही हम लोग मानेंगे ए बी सी एच बी हाइपोटेनियस। देखिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर, पहले हम लोग मान पता कर लेते हैं। सेक का होता है सेक होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है, हाइपोटेनियस अगर हम सेक, ये कितना है, ये हमारे पास है एच है हमारे पास, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें बी स्क्वायर टेन थीटा हमारे पास
कितना है बेस का स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वन मिनट। हमारे पास क्या होता है AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, मुझे यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ये कट गया AC अपॉन BC। AC अपॉन BC ये क्या होता है AC अपॉन BC, आधार बटे कर्ण AC कर्ण बटे आधार। ये क्या होता है सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है हमारे पास। ये भी सही है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। दूसरा प्रूफ क्या है, अब ये थर्ड वाला प्रूफ करना है। प्रूफ थर्ड वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वही हमारे पास क्या होता है, ये ट्रायंगल लिया ABC, तो क्या करेंगे AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे 1 लाना है। क्या लाना है 1 लाना है। तो हम लोग पूरी क्वेश्चंस को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो BC स्क्वायर AB अपॉन BC नहीं, हम लोग AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखिए AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये कट जाएगा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ये आपका हो जाएगा कॉसिक AC अपॉन बट्टे ये क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका BC यानी BC आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा +1, कट जाएगा तो +1। यही आपको क्या करने थे, प्रूव्ड करने थे। ठीक है ना। एक्सरसाइज हमारे पास है 6A। 6A का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉसिक स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया सेक स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस
स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूव्ड करना था हम लोगों को, यही प्रूव करना था हम लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको ये प्रूव करना है, LHS लेंगे। ये इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इधर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा मैंने बताया था आपको, सेक थीटा यहाँ पे स्क्वायर लगेगा और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, मैंने बताया आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था हम लोगों को, प्रूव्ड करना था, यही प्रूव्ड करना था, यही हम लोगों को प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। या तो हम इससे ये प्रूव करें या तो इससे ये प्रूव करें। हम लोग ले लेंगे RHS, हम लोग ले लेंगे RHS यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 का भी तो स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एक्चुअली में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। पहले हमें इसको प्रूव करके ये लाना है, फिर इसको प्रूव करके ये ले आना है। तो देखिए ये लाते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसी से कॉन्जुगेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और एक बार इसको 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटे से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो आपके पास बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही तो आ गया ना ये प्रूफ होके। अब इसको क्या करेंगे, ये है 1, इसको हम लोग कर लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो LHS ले लेंगे हम लोग। LHS ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे हम लोग। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और ये क्या बचेगा साइन थीटा यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन से साइन कैंसिल जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन आपके पास क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा
1 प्लस साइन थीटा। हम लोग इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं और इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस कट जाएगा तो यही बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यही प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव और कॉट स्क्वायर फाइव माइनस 1 इक्वल टू आपको टेन स्क्वायर 5 प्रूव करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, तो मुझे टेन स्क्वायर प्रूव करना है ना, टेन स्क्वायर प्रूव करना है। तो कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 और इधर क्या है नीचे साइन स्क्वायर 5। तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 इंटू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 अपॉन में कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर 5 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। यही प्रूव्ड है, इसका प्रूव्ड आ जाएगा टेन स्क्वायर 5। ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए, नाइन क्वेश्चन है हमारे पास। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन क्या हो जाएगा, साइन ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा
और साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कॉसिक थीटा। यही प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन वाला है, लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो LHS ले लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा, आपको cot स्क्वायर थीटा ही प्रूव करना है। देखिए यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा = होता है cosic स्क्वायर थीटा। cosic स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosic स्क्वायर थीटा। cosic स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा ना sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा = होता है cot स्क्वायर थीटा। यही प्रूव्ड है, यही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है हमारे पास 11 वाला, प्रूव दैट 1 + cos थीटा और cos थीटा और 1 - cos थीटा और cosic स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। देखते हैं, LHS ले लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1 - ये cos है, cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये क्या cosic है, cosic स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cosic स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 / cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यही प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाई 2। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे,
देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने खोल दिया, अब इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्लस और ये भी क्या होता है 1 होता है, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हो जाएगी। नेक्स्ट है 13 का बी पार्ट, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 आपको 1 प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल कर दें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही 1, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल है 13 देखते हैं हम लोग। देखिए sec phi अपॉन sec phi प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस cos phi और 1 प्लस cos phi। देखिए कॉन्जुगेट कर लेते हैं, sec phi माइनस 1 sec phi प्लस 1 इंटू sec phi माइनस 1 और sec phi माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर बन गया, sec phi माइनस 1 का होल स्क्वायर, sec phi माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये sec phi प्लस 1, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो sec क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sec phi अपॉन में क्या चल रहा है sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर और आपके पास ये sec स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ 1 रख दें और यहाँ प्लस रख दें तो sec स्क्वायर प्लस 1, इसको हटाते हैं अभी, नेक्स्ट देखते हैं फोर्टीन है 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए
और साइन ए इक्वल टू साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो RHS से प्रूव करते हैं, RHS से प्रूव करते हैं साइन ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो क्या हो जाएगा साइन 1 माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, यही प्रूव करना था। बाकी हम लोग कल बताएंगे, ठीक है ना। आज इतना ही, बाकी कल क्वेश्चन लगाएंगे और भी, इसके और भी कुछ क्वेश्चन रह गए वो कल लगाते हैं।